नमस्कार साथियों, आप सभी का करेंट अफेयर्स पूर्व में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इस समय हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं हल। 121 क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है। आपको चार विकल्प दिया गया है। पहला दिया गया है आंध्र प्रदेश, दूसरा आपको गुजरात, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका महाराष्ट्र। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। 121 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो 121 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। पहला घाघरा नदी पर, दूसरा है बेतवा नदी पर, तीसरा है सोन नदी पर, चौथा है चंबल नदी पर। बताइए 122 का राइट आंसर क्या होगा। 122 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बेतवा नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है व्यास से कि चिनाब से कि रावी की सतलज कि मतलब कि इंदिरा गांधी नहर जो जल प्राप्त किससे करता है। तो आपको चार विकल्प नीचे दिया गया है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 123 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। एक पहला है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपभोग करती है। तो कौन करती है, आपको चार विकल्प दोस्तों दिया गया है, आपको बताना है कि चार विकल्प में कौन सा सही होगा। तो 124 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 124 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ताप्ती, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। आपको बताना है 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 125 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, इसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 126 देखिएगा, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। 1945 में हुई थी कि 1946 में हुई थी कि 1947 में कि 1948 में। बताइए 146 का राइट आंसर, 126 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, 1948 में हुई थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1948 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया 127 देखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में कि छत्तीसगढ़ में कि झारखंड में कि उत्तराखंड में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 127 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। 128 देखिएगा, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। पहला बिहार उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल, और चौथा है बिहार व मध्य प्रदेश। आपको बताना है 128 का राइट आंसर क्या होगा। तो 128 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बिहार व उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। भवानी सागर, शिव समुद्रम, चौथा है कृष्णराज सागर, भाखड़ा नांगल। आपको बताना है 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 129 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शिव समुद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 130 देखिएगा क्या है। 130 कि एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से क्या लाभ है। आपको चार विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। तो 130 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केवल 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा, केवल 1, 3, 4 आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 131 का कि निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशत
सर्वाधिक है? तो आपका पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है आपका हरियाणा। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 131 का राइट आंसर आपका हरियाणा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दो दिए गए हैं, कथन ए को और कथन दो को, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आपको बताना है कि इसका कारण जो प्रायद्वीप पहला दिया है, प्रायद्वीपी भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है, और कारण आर दिया है प्रायद्वीपी क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 132 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 132 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 132 का राइट आंसर आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। दोनों ए तथा आर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 133 देखिएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 133 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 133 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तावा परियोजना कृष्णा नदी पर, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। ताप्ती नदी पर, कि कोसी नदी पर, कि गोदावरी नदी पर, कि कृष्णा नदी पे, बताइए। तो 134 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। 134 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। ठीक है, कृष्णा नदी पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 135 देखिएगा क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। बिहार में है, कि हरियाणा में है, कि उत्तर प्रदेश में है, कि पंजाब में है, बताइए। 135 का राइट आंसर क्या होगा। 135 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 136 देखिएगा, तिलिया बांध इस नदी पर निर्मित है। चार नदियां आपको दी गई है, पहला है दामोदर, तीसरा है बराकर, चौथा है, तीसरा आपका कोनार, और चौथा आपका उसरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 136 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 137 कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है। पहला है नागार्जुन सागर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तीसरा विंध्य सागर, चौथा है रिहंद सागर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 137 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राणा प्रताप सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 138, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। आपको चार विकल्प दिया गया, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 138 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन है। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 139, निम्नलिखित में से कौन सा से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग का लाभ है। आपको विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो 139 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, केवल 1-3, केवल 1-3 आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 140 देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है कि दुलहस्ती, की गांधी सागर, की उकाई, की तवा का क्या राइट आंसर होगा। तो 140 में का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 140 में का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी देख लेते हैं, ये आपका राइट आंसर डी है। ठीक है, तो पहले का दूसरा 21-34 होगा, देख लगा देते हैं 31-34, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। आपको चार विकल्प दिया गया, आपको बताना है कहाँ पर स्थित है।
बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। भारत का तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर दोस्तों बताइएगा क्या होगा। बताइए साथियों। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे स्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों क्या होगा। हाँ बताइए दोस्तों कि भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में ये किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्र भूमि है? गुजरात है कि हरियाणा है कि मध्य प्रदेश है कि राजस्थान है? बताइए। दूसरे का डी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? आपको बताना है कि सबसे ऊंची चोटी किसकी है। बताइएगा साथियों। तो तीसरे का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सेडिल पीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। चौथा देखिएगा, चार दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? आपको चार विकल्प दिया गया है, आपको बताना है चार विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा। तो चौथे का राइट आंसर बताइए क्या होगा। चौथे का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, केवल कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। पांचवा देखिएगा, क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बौद्ध स्थल टेबो मठ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि सिक्किम में है कि उत्तराखंड में है? बताइए। तो पांचवे का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आपको बताना है सूची 1 सूची 2 से जोड़ना है। इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको चार विकल्प दिया गया, आपको बताना है चार विकल्प में कौन सा सही है। तो सातवें का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। सातवें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा और तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का आपका पहला, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों फटाफट। क्या है, पांडिचेरी या पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है? आपको चार विकल्प दिया गया, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आठवें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा,
तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? आंध्र प्रदेश का है कि गुजरात का कि या कर्नाटक का है कि तमिलनाडु का है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 9वें का डी हो जाएगा, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 10वां देखिएगा कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं, आपको बताना है कौन से 3 राज्य हैं। तो 10वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 10वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 11वें का बी हो जाएगा, नागपट्टिनम, आंध्र प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ और सतमाला पहाड़ियाँ? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 12वें का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मांडव पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? जामनगर की, ओखा की, पोरबंदर की, वेरावल? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 13वें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जामनगर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जामनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? बिहार को कि मध्य प्रदेश को कि झारखंड को, ओडिशा को? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन 15वां देखिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो 15 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, भाभा एटॉमिक सेंटर, जो कि कर्नाटक आपका ये क्या है? सही सुमेलित नहीं है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, अधिक से दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।